Realme C30 को मैंने 8 दिन से भी ज्यादा यूज कर लिया है। इस स्मार्टफोन के रंग रंग से वाकिफ हो चुका हूँ। क्या इस स्मार्टफोन में चीजें अच्छी हैं, क्या चीज बुरी है, क्या इसमें कॉम्प्रोमाइज किया गया है प्राइस रेंज को लेते हुए, कंपटीशन क्या रहता है जो इसमें नहीं मिलता या फिर जो इसमें चीज मिलती है जो कंपटीशन में नहीं मिलती। सारे प्रोज एंड कॉन्स आपको हॉनेस्टली बताने वाला हूँ, क्योंकि Realme C30 मैंने खुद ने परचेज करा है रिव्यू करने के लिए, तो एकदम हॉनेस्ट रिव्यू होने वाला है ये। और ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि अगर 8000 7500 आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना है बजट, तो आपको ये लेना चाहिए या फिर कौन सा लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रोस से, फिर आपको बताऊंगा कॉन्स। तो सबसे पहला प्रो मुझे बहुत बढ़िया लगा वो इसकी वाइब्रेशन मोटर। प्राइस रेंज को देखते हुए बहुत ही बढ़िया वाइब्रेशन मोटर दिए। 12,000-13,000 रुपीज के स्मार्टफोन में मिलती वाइब्रेशन मोटर। जब भी आप टाइप करोगे तो आपको हेप्टिक फीडबैक मिलता है, एकदम अमेजिंग लेवल का होता है। नेक्स्ट प्रो इसका बैटरी बैकअप। अब मुझे इसकी चार्जिंग टेस्ट करनी थी, तो चार्जिंग टेस्ट करने के लिए मुझे इसकी 0% बैटरी करनी थी। तो मैंने 2 बार कोशिश करी और मेरे को सही पसीने छुड़ा दिए। 0% बैटरी हो ही नहीं रही, इतना यूज कर लिया, यूट्यूब चला लिया, गेमिंग कर ली, कैमरा से वीडियो शूट कर ली, पर फिर भी बैटरी खत्म ही नहीं हो रही। और एक दिन तो आप अगर हेवी से हेवी भी यूज करोगे ना, तो भी इसकी बैटरी आराम से चल जाएगी। तो कहीं आप शॉप पे जाते हो या फिर ऑफिस जाते हो और आप चाहते हो कि सिर्फ मैं सुबह एक बार चार्ज करूं और उसके बाद पूरे दिन चलनी चाहिए, भाई पूरा दिन छोड़ो, ये नेक्स्ट डे भी आधा दिन निकाल देगी, इतनी जोरदार बैटरी है। नेक्स्ट प्रो है इसकी परफॉर्मेंस। अब इसमें आपको यूनिसॉक का प्रोसेसर मिलता है, मीडियाटेक का या कोई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं मिलता है, बट एक पावरफुल प्रोसेसर है। 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इस प्राइस रेंज में सब ऐसे प्रोसेसर मिलेंगे 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वाले। और इस प्राइस रेंज में ना तो मीडियाटेक का प्रोसेसर है और ना स्नैपड्रैगन का ऐसा प्रोसेसर अवेलेबल है जो इसके जितनी परफॉर्मेंस देता है। तो जो प्रोसेसर है ना, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। आप डे टू डे लाइफ में भी अगर आप ऐप ओपनिंग क्लोजिंग कर लो, मल्टीटास्किंग कर लो, हेवी यूसेज कर लो, सॉफ्टवेयर अच्छा भारी चला लो, या फिर आप गेमिंग को अच्छी भारी कर लो, कहीं पे भी लैग शटरिंग कुछ भी नहीं होती है। नेक्स्ट प्रो इसकी गेमिंग। अब यहाँ पे जो इसका प्रोसेसर है और जो इसका स्टोरेज टाइप है, जो रैम है, वो आपको एक अच्छी गेमिंग करा लेते हैं। PUBG में आपको हाई ग्राफिक्स पे हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है और स्मूथ ग्राफिक्स पे हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है। अभी मार्केट में जो लेटेस्ट 1000 रुपए के स्मार्टफोन है, वो भी आपको हाई ग्राफिक्स पे हाई फ्रेम रेट का ऑप्शन नहीं देते। कुछ ऐसे स्मार्टफोन है जो देते हैं, बाकी मैक्सिमम नहीं देते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल कैजुअल गेमिंग भी करनी है ना, तो आप कर सकते हो। फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं होते। बस ये ध्यान रखना कि अगर जायरोस्कोप नहीं है, तो अगर आप PUBG अगर जायरोस्कोप पे हाथ खेलते हो तो आपको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट प्रो है इसका कैमरा। अब यार इस प्राइस रेंज में इसका कैमरा इतनी बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन के साथ आएगा, मैंने सोचा नहीं था। बैक साइड में आपको सिर्फ 8 पिक्सल का मेन कैमरा मिलता है। 8 पिक्सल के कैमरे 5-6 साल पहले आते थे। अब तो मतलब सस्ता फोन लो तो भी आपको 12 पिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, बट यहाँ पे 8 पिक्सल का कैमरा है। बट यहाँ पे इन लोगों ने उसकी ऑप्टिमाइजेशन ना बहुत बढ़िया कर रखी है। अब मेगापिक्सल कम होने की वजह से जब आप फोटो को बहुत ज्यादा जूम करोगे ना, तो फोटो फटेगा। बट आप नॉर्मल फोटो लोगे या फिर नॉर्मल में भी थोड़ा बहुत जूम करोगे ना, तो फोटो नहीं फटेगा। बट जो कलर्स वगैरह है, जो डायनेमिक रेंज थोड़ी बहुत जो ऑप्टिमाइज करता है, जो वाइड बैलेंस ऑप्टिमाइज करता है, ये मतलब बहुत ही बढ़िया। जबकि इस रेंज में पता है फोन बहुत कम ऑप्टिमाइजेशन के खाते हैं, स्किन को बहुत बेकार कर देते हैं, कलर्स अच्छे से नहीं लेते, फोटो ढंग के नहीं लेते। बट यहाँ पे इसकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया है। अगर आपने Realme C30 का मेरी ऑल टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो वो जरूर देखना। इसमें मैंने पूरा डिटेल में कैमरा टेस्ट कर रखा है। और वही ऑप्टिमाइजेशन फ्रंट कैमरा में भी है। अब फ्रंट कैमरा सिर्फ 5 मेगापिक्सल का है, बट फिर भी फ्रंट कैमरा से फोटोज अच्छे आते हैं क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया है। तो अगर आप 8000 में भी ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसका कैमरा अच्छा हो ना, तो भाई Realme C30 के अलावा कोई भी नहीं है। मैंने बहुत से स्मार्टफोन यूज कर रखे हैं इस प्राइस रेंज में, इसके जितना बड़ा मुझे कैमरा किसी का भी नहीं मिला। नेक्स्ट प्रो इसकी डिजाइन। अब यहाँ पे बजट स्मार्टफोन होते हुए भी यहाँ पे इन्होंने डिजाइन अच्छी दी है आपको। यहाँ पे जो डिजाइन है ना, वो देखो, आपको आवाज आ रही होगी, मतलब यहाँ पे एक फ्लैट डिजाइन नहीं है, थोड़ी ऊपर नीचे वाली डिजाइन है यहाँ पे वेव वाली। और कैमरा मॉडल भी थोड़ा इन्होंने यूनिक बनाने की कोशिश की गई है। अब आजकल हर स्मार्टफोन आपको 2 कैमरे मिल जाएंगे दिखाने के लिए कि भाई 3 कैमरा 2 कैमरा है। बट यहाँ पे इन्होंने थोड़ा यूनिक करने की कोशिश की है और सिर्फ एक ही मेन कैमरा दिया है। वो 2 कैमरे जो किसी काम के नहीं होते वो नहीं दिए। तो यहाँ पे शुरू में आपको अजीब लगेगा, बट थोड़े बहुत टाइम बाद आपको लगेगा कि हाँ यार एक यूनिक अच्छी सी डिजाइन है। वो 2 कैमरे जो किसी काम के नहीं होते, अब वो भी डाल देते तो वही जो कॉमन वाला कैमरा मॉड्यूल होता है ना, 3 कैमरे वाला एक के नीचे एक, वो दे देते ये लोग। बट यहाँ पे थोड़ा इन्होंने एक कैमरा दिया है, थोड़ा यूनिक डिजाइन दिख रही है। नेक्स्ट प्रो है इसका वेट बैलेंस और इन हैंड फील। अनबॉक्सिंग के टाइम पर जैसे मैंने स्मार्टफोन हाथ में लिया था, मतलब कुछ अलग ही फील हुआ था। आप पकड़ोगे ना तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ ये स्मार्टफोन गिरेगा नहीं या भारी नहीं है, मतलब अच्छा है,
बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग फील है। यहाँ पे वैसे आपको फ्लैट एजेस मिलते हैं बट बहुत कंफर्टेबल स्मार्टफोन है। वेट बैलेंस भी बहुत बढ़िया मैनेज करा है, बहुत हल्का लगता है ये स्मार्टफोन, भारी बिल्कुल भी नहीं लगता। तो गाइस ये थे प्रोस। अब बात करते हैं अपन कॉन्स की। तो सबसे पहला कॉन मुझे लगा वो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब इस प्राइस रेंज में भी फिंगरप्रिंट स्कैनर वाले स्मार्टफोन है 8000 रुपीज में, और आज से नहीं 1-1.5-2 साल पहले से है। 2 साल पहले भी आपको 8000 में फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला मोबाइल मिल जाता था, बट यहाँ पे इन्होंने कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं दिया है। यहाँ पे सिर्फ आपको फेस अनलॉक मिलता है। फेस अनलॉक फास्ट है। अगेन आप मेरे Realme C30 के ऑल टेस्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो कि इसका जो फेस अनलॉक है वो कैसा वर्क करता है, बट बेटर वर्क करता है, आपका काम आराम से हो जाएगा। बट फिंगरप्रिंट स्कैनर देना चाहिए था। इसका रैम मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आपको UFS 2.2 का स्टोरेज टैब दिया है, तो जिसकी वजह से जो उसकी ऐप ओपनिंग वगैरह ये सब है ना वो फास्ट है, अच्छी है। प्रोसेसर भी अच्छा दिया है, बट रैम यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है। मेरे पास 3GB वाला रैम वेरिएंट है, और इसमें भी कितनी बार ऐसा होता है कि जो ट्विटर है ना वो क्रैश हो जाता है। 50% ऊपर टाइम ऐसा हुआ है कि ट्विटर क्रैश हो गया, तो मुझे दूसरे स्मार्टफोन में यूज करना पड़ता है, इसमें यूज नहीं कर सकता। और कुछ ऐसे ऐप है जैसे कि BGMI है, वो मान लो आप खेल रहे हो और आपने जैसे ही एक बार बीच का बटन दबा के इसको क्लोज कर दिया ना, तो जैसे ही फिर से खोलोगे हाथों हाथ फिर भी वो फिर से शुरू से लोड होगा। जबकि 1-2 सेकंड में कोई भी स्मार्टफोन नहीं है जो BGMI या किसी भी ऐप को किल कर दे। रैम मैनेजमेंट मेरे आपसे इंप्रूव हो सकती थी। ये 3GB रैम वेरिएंट है, तो 2GB रैम वेरिएंट का आप सोच लेना क्या हाल होगा। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि 2GB वाला रैम वेरिएंट मत खरीदना, 3GB वाला ही खरीदना। और बाकी आपको और डिटेल में देखना है कि रैम मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, तो आप ओल्ड टेस्ट वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो। इसकी माइक क्वालिटी। अब इसमें आपको सिर्फ सिंगल माइक मिलता है, डबल माइक नहीं मिलता। इस प्राइस में कुछ स्मार्टफोन है जिसमें डबल माइक मिलता है नॉइस कैंसलेशन के लिए, और कुछ स्मार्टफोन है जिसमें एक ही माइक मिलता है। इस माइक की क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं, मतलब नॉइस वगैरह आती है, थोड़ी गड़गड़ आवाज आती है। तो माइक के हिसाब से बोलूंगा कि हाँ एवरेज से थोड़ा सा कम ही है, एवरेज भी नहीं है, थोड़ा और इंप्रूव हो सकता था माइक क्वालिटी। अगर आपको देखना है कि इसका माइक कैसे वर्क करता है तो ऑल्टेस वीडियो में जाके देख सकते हो। इसका माइक्रो यूएसबी पोर्ट। अब आजकल 8000 रुपीज में USB Type-C वाले स्मार्टफोन आ चुके हैं, बट यहाँ पे इन्होंने 1 साल पीछे जाके माइक्रो USB दिया है आपको। जबकि जो माइक्रोमैक्स ने 1.5 साल पहले एक फोन लॉन्च करा था, माइक्रोमैक्स इन 1B, उसमें भी आपको USB Type-C मिलता था, बट 1.5 साल बाद ये माइक्रो USB दे रहे हैं। और चार्जिंग भी यहाँ पे आपको स्लो ही मिलता है। 10 वोल्ट का चार्जर है, तो सोच लो कि 10 वोल्ट का चार्जर है और माइक्रो USB तो और स्लो होगा। अगर 10 वोल्ट का USB Type-C होता ना तो भी थोड़ा फास्ट हो जाता। नेक्स्ट कौन जो मुझे सबसे बेकार लगा वो इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब ये स्मार्टफोन पता है एक जगह ऐसा रखा हुआ था, मैं इसकी सिनेमेटिक्स वगैरह कुछ ले रहा था, और ये यहाँ से बस ऐसा हो गया। ऐसा मैंने कि गिरा, सिर्फ यहाँ से ऐसा हो गया, और ऐसे में इसकी स्क्रीन फूट गई। यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन वगैरह था नहीं, बट फिर भी इतनी कमजोर स्क्रीन नहीं होती यार। मतलब 1-2-3 बार तो झेल लेता है स्मार्टफोन। कितने स्मार्टफोन तो इतनी ऊपर से गिरूंगा ना तो भी बाय चांस झेल ले, बट इसने तो एक बार में दम तोड़ लिया। मैंने इसका स्क्रैच टेस्ट भी करा था तो उसमें भी स्क्रैच पड़ गए थे, और टेस्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो कवर ववर ला के रखना, स्क्रीन प्रोटेक्शन बिल्कुल करके रखना। कौन है इसके स्पीकर। अब यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, इस रेंज में सिंगल स्पीकर ही मिलते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट जो सिंगल स्पीकर है ना वो थोड़ा मुझे लाउडनेस में कम लगा। क्वालिटी वाइज मुझे ठीक लगा, आवाज मतलब भरकर नहीं आती या आवाज फटती नहीं है, बट बेस मुझे कम लगा और लाउडनेस कम लगी। अगर आप मतलब पंखा फुल पे रख के अगर आप देखोगे ना तो आपको थोड़ी बहुत मतलब प्रॉब्लम होगी। और मैंने तो बहुत सारे स्मार्टफोन टेस्ट कर रखे हैं, डबल स्पीकर वाले भी, सिंगल स्पीकर वाले भी अभी भी हैं। तो मेरे को मतलब आवाज सुनते लग गया कि हाँ आवाज स्लो है, क्योंकि एकदम से मेरे माइंड ने कंपैरिजन कर लिया, क्योंकि इतना स्मार्टफोन का रिव्यू कर चुका हूँ मैं। नेक्स्ट कौन है इसका भाई, चार्जिंग टाइम। 3 घंटे लगा लेता है भाई ये चार्ज होने में 0 से 100% पे, वो भी जब फोन स्विच ऑफ हो। अगर फोन स्विच ऑन होगा तो थोड़ा और ज्यादा लेगा। मैंने इसका चार्जिंग टेस्ट करा है और बराबर 3 घंटे लगे हैं इसको। मेरे ख्याल से थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए था। बस ये थे इसके प्रोस एंड कॉन्स, मैंने आपको सब बताया। आपको मेरा ओपिनियन बताता हूँ कि ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो गाइस, 8000 रुपीज में बहुत अच्छा प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस बहुत जोरदार है, कैमरा बढ़िया है, बैटरी बैकअप बढ़िया है, कुछ कॉन्स है, बट मेरे आपसे 8000 रुपीज में खरीदना वर्थ इट है। बट 3GB रैम वेरिएंट, 2GB रैम वेरिएंट मत खरीदना, वो वर्थ इट नहीं है, वो हैंग होगा मेरे हिसाब से। और अभी मान लो चल भी जाएगा ना तो 2-3-4 महीने बाद हैंग होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो फोन खरीदते हैं, कमेंट्स में आके फिर बोलते हैं कि भाई मैंने तो स्मार्टफोन चलाया, मेरे को तो हैंग नहीं हो रहा। अरे भैया नया चला है ना, अब तुमने तो बहुत सारे स्मार्टफोन नहीं चलाया, तुमने तो सिर्फ एक ही स्मार्टफोन चलाया, वो तुमको कैसा पता कि वो हैंग हो रहा है दूसरों के कंपैरिजन में कि नहीं। तुमको तो जैसा चल रहा है वही बढ़िया लगेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि फोन बंद ही हो जाएगा, फोन तो चलेगा ना, अटक के चलेगा, बेकार परफॉर्म करेगा। तो तुम बेकार परफॉर्मेंस को भी अच्छी परफॉर्मेंस समझ लेते हो, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं कि दूसरे स्मार्टफोन क्या दे रहे हैं सेम प्राइस में। मुझे पता है इसलिए बता रहा हूँ कि क्या चीज बेकार है क्या चीज अच्छी है। मेरे आपसे वर्थ इट है खरीदना, क्योंकि परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी बैकअप जो एक्चुअल में इंसान को चाहिए रहते हैं ना वो अच्छे हैं।
बीजे परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये स्मार्टफोन खरीदना वर्थ इट है कि नहीं है, और अगर आपने खरीदा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो मैंने प्रोज एंड कॉन्स बताए वो आपको भी फील हुए कि नहीं हुए।